दोस्तों, हर रात हम सपने देखते हैं, पर सोचो अगर एक ही सपना बार बार आए और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को अपना ले। अनन्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक आवाज, एक काली साया जो उसके ख्वाबों से शुरू हुआ और धीरे धीरे उसकी दिमाग में घुस गया। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने माँ के साथ एक घर में रहती है। एक छोटी सी शहर की लड़की अनन्या, उसकी उम्र 24 साल थी, एक कॉलेज ग्रेजुएट, और वो अपनी एमए की पढ़ाई कर रही थी। उसकी जिंदगी आम लगती थी, लेकिन उसकी दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक दिन अनन्या अपने रूम में अकेली बैठ के पढ़ाई कर रही थी। टेबल लैम्प की रोशनी के नीचे वो अपने नोट्स लिख रही थी। रात के करीब 1 बज चुके थे। घर में खामोशी छाई हुई थी, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक अनन्या ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से दिमाग में भ्रम हो रहा है, पर उस रात उसके सपने बदलने लगे। हर रात उसको एक ही सपना आने लगा, एक अंधेरी दीवार जिसमें से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आती थी। धीरे धीरे अनन्या लोगों से मिलना और बातें करना कम कर दी। अनन्या की माँ ने भी नोटिस किया कि उसकी बेटी आजकल कुछ ज्यादा ही चुप रहने लगी। तब उसकी माँ ने अनन्या से पूछा, बेटा सब ठीक है ना? अनन्या बस चेहरे पे एक मुस्कान बनाई और धीरे से बोला, हाँ माँ, सब ठीक है। पर अंदर ही अंदर वो आवाज तेज होती जा रही थी। एक रात उसने डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से लॉक कर दिया। अनन्या अपने साथ हुई हर बात डायरी में लिखती थी। उस दिन अनन्या डायरी में लिखा, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। अगली सुबह उसने देखा डायरी के अंदर नए शब्द लिखा हुआ था। डायरी में लिखा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनन्या के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। अब उसने घर के कोने कोने से एक औरत की छाया देखना शुरू किया। अनन्या की माँ को भी एक दिन रात को वो आवाज सुनाई दी। किसी औरत ने अनन्या को बुला रही है। वो भागकर अनन्या के कमरे में गई और अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी, खुद से बातें कर रही थी। उसकी माँ ने अनन्या को जोरों से हिलाया और कहा, अनन्या कैसी बात कर रही हो? अनन्या धीरे से बोली, वो यहाँ है माँ, तुम्हें दिख नहीं रही? अनन्या के मुंह से ये बातें सुन के उसकी माँ का होश उड़ गया। उसने तुरंत पंडित को बुलाया। अगले दिन पंडित आया। उसने अनन्या को देखा और कहा, ये सिर्फ एक साया नहीं, ये तुम्हारी दिमाग में घुस गया है। पंडित ने जब तंत्र मंत्र शुरू किया तब अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अनन्या हंसने लगी, डर से भरी हुई आवाज में, जैसे 2 अलग आवाज का संगम से बोल रही हो। अनन्या की माँ जोरों से चिल्लाई, मेरी बेटी को छोड़ दो। पंडित ने कहा, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये उसके दिमाग में बैठ जाएगी। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद अनन्या एकदम से बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली, उसने डायरी उठाई और फिर से लिखा, अब मैं तुम हूं और तुम मैं हो। माँ ने देखा कि अनन्या की आंखों का रंग बदल गया, बिल्कुल काला पड़ गया। कुछ दिन बाद अनन्या की माँ भी लापता हो गई और अनन्या अकेले घर में रह गई। लोग कहते हैं अब भी रात को उस घर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो अनन्या थी या वो साया जो अनन्या के अंदर घुस गया था?
दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करिए और अगर फेसबुक पे है तो फॉलो करिए। धन्यवाद।